मंत्री मक्खनलाल जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री मक्खनलाल अमर रहे, मंत्री मक्खनलाल अमर रहे, मर रहे। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? हम तेरी निगाह में मर चुके हैं, जो कि अमर रहे का नारा लगा रहा है। हम सोचे एक आध दिन जरूर मर जाए, जीते जे यह नारा सुन ले। दोबारा शिकत ही नहीं होगी, बदतमीज गई का। चल पीछे दो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार के हैसियत से है, और हम सब इस चौकी पर हैं चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। जिला बिजनौर ग्राम बलरामपुर का रहने वाला हूं। लोग मुझे मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। साथियों, मैं अपने परिवार की कहानी बताना चाहूंगा। मेरे परिवार की कहानी यह है कि मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है, जिसका नाम है ममता। अच्छा नाम है, मंगता। मंगता। अबे कान का बहरा, मैंने यही कहा, मैंने कहा ममता। ममता? हाँ। और जो मंगता। चुप सारो, सुन लिया कर, फिर बोला कर। ममता। लेकिन दोस्तों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, तभी मेरे माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मरी गेन? हाँ। काहे मरी गेन? तो का देखे बड़े ससुर, इंसान मरता क्यों है? इतने समय के लिए वो लोग आए थे और इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारे हो गए। हम सोचे खाए पिए का तकलीफ रहा न होए। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, उनका समय पूरा हो गया और इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और नरक मचल गए, हम तू स्वर्ग ही मटका पड़ा ही का कर बे। जितनी बात बोलता है सब उल्टी बात बोलता है, समझ बूझ कर बोला कर। उनका स्वर्ग हो गया और हम तुम नरक में पड़े हैं। नरक में टहरत है यही से। साथियों, मेरी बहन ममता बहुत छोटी सी थी, मैंने उसे पाला पोसा, कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन दोस्तों, आप सबका कुछ ऐसी मेहरबानी हुई, कुछ बहनाओं का, माताओं का आशीर्वाद मिला, जो कि मेरी बहन कानपुर में रह करके वकालत की पढ़ाई कर रही है। अरे वाह, कानपुर में रह कर ला कर रही है। हाँ हाँ, वाह, चला। दोस्तों, एक दिन मैं बैठा था और अपने दिल में सोच रहा था कि लोग कहते हैं राजनीति क्या है, लेकिन राजनीति होती क्या है, इससे तो हम बिल्कुल वंचित हैं। दोस्तों, कुछ राजनीति जानने के लिए मेरे दिल में ये तमन्ना बनी कि हम ये राजनीति जानने के लिए मैंने किया क्या कि मेरा पहला कदम उठा प्रधानी अरसा लड़ने के लिए।
प्रधानी इलेक्शन लड़ने लिए आपका कदम उठ गया। हाँ हाँ, हाँ। मेरा पहला कदम उठा प्रधानी इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ। हमारे मौजे की जितने भी हमारी माताएं बहनें थी, बेटियां थी, भाई बाप थे, सब मेरी मदद किए, मैं इलेक्शन जीत गया। यानी आप ग्राम प्रधान हो गए। हाँ, मैं ग्राम प्रधान हो गया और जो मुझसे हो सका हम सबकी सेवा करते रहे। भाई प्रधान का मतलब ये कि सेवा करा। एक पंचवर्षीय में प्रधान रहा, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय में मैंने सोचा कि हम और कुछ आगे बढ़े। पंचायत सदस्य के लिए लड़ा, उसमें भी मुझे कामयाबी मिली। ये जानबूझकर बजा रहा, इतना बदतमीज है कलाकार। यानी आप जिला पंचायत सदस्य भी बन गए। अरे इसको बढ़ाओ भाई। इसी में, इसी बलरामपुर क्षेत्र से सांसदीय सीट से मैं चुनाव लड़ा, सांसद हुआ और सांसद के साथ साथ इस समय लोग मुझे मंत्री मक्खनलाल के नाम से जाना करते हैं। क्या आपका नसीब है? नसीब नहीं कहा जाता, नसीब कहा जाता है मुकद्दर, जिसे किस्मत कहते हैं। मुकद्दर मेरा साथ देता गया, मैं आगे बढ़ता चला गया। मुकद्दर की बात लेकिन है। दोस्तों, जब मैं मंत्री के पद पर आ गया तो अपने दिल में सोच लिया कि हम देश की गरीबी को, देश की परेशानी को दूर कर देंगे। हाँ। हम किसी को परेशान होते हुए नजर से नहीं देख सकते हैं। मैंने किया क्या कि मैंने अपने ही यहां एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। आप अपने यहाँ नारी सहायता केंद्र खोल कर रखे हैं? हाँ हाँ, हाँ? एक नारी सहायता केंद्र खोल रखा है। महिलाओं के हम मसीहा हैं, उनकी इमदाद करते हैं, उनकी मदद करते हैं। कोई भी मजबूर महिला मेरे पास आती है, हम उसकी परेशानी को सुनते हैं, उसकी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं। इसी खुशी में हम डीजे बजवा रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, बजवाओ, खूब बजवाओ, अच्छी हाँ। तरह से बजवाओ, हमें भी मजा आ रहा है। बस करो, नाचना बंद करो, खड़े रहो ऐसे जब तक डीजे बहुत जाएगा खुशी नहीं। है। बेवकूफ समझ अगर कोई भी महिला मेरे पास आती है तो बाइज्जत मेरे पास लेकर के आना, ठीक रहेगा? आप अच्छी बात कर रहे हैं। ख्याल रहे मेरी बात के लिए। मैं बैठता हूं, अब नहीं बोलूंगा। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। क्या काम है, क्यों आई हो? क्या मंत्री जी घर में है क्या? मंत्री जी घर में है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो बिमला है। अच्छा नाम है, बिलमा। बिमला। बिलमा। बिमला। बिमला। जी हाँ, मेरा नाम बिमला है। हम सोचे बिलमा। नहीं, बिमला है। मंत्री जी घर में है क्या? यानी आप मंत्री जी से मिलना चाहती हैं? जी हाँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। आइए मैं मिलाता हूँ। चलिए। मंत्री जी, इनसे आप मिलिए। नमस्ते नमस्ते। रामचरण, तुम यहां से जा सकते हो। जब जरूरत पड़ेगी हम तुझे फिर बुला लेंगे। ठीक है मंत्री जी, आवश्यकता पड़े पर मैं पुकारिएगा, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, जाओ। हम जाते हैं। टाटा बाय बाय। हाथ लड़की, हम तुमसे जानना चाहेंगे कहां से आ रही हो, दूर से या नजदीक से? तुम्हारा नाम क्या है, क्या परेशानी है? अपनी मजबूरी को बताओ, हम तेरी मजबूरी को जरूर पूरी करेंगे। बोलो, कहना मंत्री क्या है? जी। क्या है? आप बैठिए, मैं आपको बतला रही हूँ। ठीक है, बोलो। नाम
राह में पुल आई हो आपसे कुछ मदद मांगने के घर की दसाना हमारे सुनो दीजिए रुपया मंत्री जी तुझे नगद। परेशान हो? जी हाँ तुम्हें कुछ मदद चाहिए? जी मंत्री जी। सुनो मेरी बात को, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे पास आई हो तो भरपूर तेरी मदद करेंगे, लेकिन मेरी बात को सुनो। क्या करें? तोरी भरी मेरे आंसू बहावो नहीं, मदद कर ले मैं रखूं लाखों जी कसर। चल मेरे साथ में रुपया दूं तुझे, फिर गरीबी करेगी न तुझ पे असर। बिबला जी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलो हमारे साथ में, हम बहुत सारा पैसा तुझे देंगे। मंत्री जी क्या है? पैसा यहीं पे दे दो ना। बिमला तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ पर तमाम महिलाएं आती जाती रहती हैं। हम सबकी मदद एक बराबरी पर नहीं करते हैं। जिस तरह से जिसकी हालात होती है उसी तरह से हम उसकी मदद करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे साथ में चलो, बहुत सारा पैसा दूंगा। नहीं नहीं मंत्री जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे आप यहीं दे दो ना पैसे। बिमला जी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? कहीं नाराज तो नहीं होगी? नहीं महाराज, बोलिए। बिमला आई लव यू। क्या हुआ? मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हो? मेरी बात सुनते ही परेशान हो गई, हैरत में पड़ गई। नहीं मंत्री जी, मुझे पैसे दे दो, मुझे बहुत देर है, मैं घर जाऊंगी ना। हम समझते हैं बिमला, लेकिन बहुत जच रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। हम तो सोचते हैं कि शायद कि भगवान ने सारी कारीगरी को अपने खत्म कर दिया तुझे बनाने में। चलो हमारे साथ, बहुत सारा पैसा दूंगा यार। नहीं मंत्री जी, मैं नहीं जाऊंगी। अरे चलो ना। नहीं, क्या मुझे बात है, पैसे दे चलो। दो मंत्री जी। नहीं मंत्री जी, मैं नहीं जाऊंगी। दिशा निरीक्षण कर रहा हूं। ओ अंदर गए हैं। अरे जो पैसों दे रहा है, पैसों दे दे, ई भीतरा में का करे, कैसे लिया के चला गया हुआ फूट कर कराता है कि करावत बा। चराओ चुप कर देखूंगा ये लोग करते क्या, फिर मिलता हूं। यार हमारे वीरेंद्र कुमार फुल्की वाले। बिमला बाहर आओ, कोई नहीं है। अरे परेशान क्यों हो, डरते क्यों हो? मैं हूं तेरे साथ में, आओ।
बिमला, मेरे कारनामे से तुम कहीं नाराज तो नहीं हो? अगर ये बात है तुम मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहूंगा। बोलिए। ये लो रुपया चली जाओ तुम भी अपने घर, कारनामे को मेरे बताना नहीं। जब भी रुपये कि तुझी को जरूरत पड़े, लो। जब भी रुपये की तुझी को जरूरत पड़े, जब भी रुपये की तुझी को जरूरत पड़े, अपने मन से चली आन भी मिला यही रुपये की। बिमला, तुम यहां से जा सकती हो, लेकिन यह राज खुलने न पाए, नहीं तो हमारी और तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मंत्री जी, क्या है? पहले आप मेरी बात सुने, मैं क्या कहना चाहती हूँ। बोलो, कहना क्या है, शौक से कहो। कसम कह रही मैं भगवान की, राज जब तक छुपेगा छुपाऊंगी मैं। जा रही आज मैं आबरू बेच कर, जा रही आज मैं आबरू बेच कर, फिर जरूरत पड़ेगी तो आऊंगी मैं। मंत्री जी, क्या है? ये भी कोई बताने वाली थोड़ी ना बात है। जहां तक राज छुपेगा छुपाऊंगी, लेकिन आप भी किसी से कहिएगा मत मंत्री जी। बिमला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम बताने वाली बात करती हो, किसी से नहीं बताएंगे। चोर अगर चोरी करता है तो क्या यह बताता है कि मैंने चोरी किया है? फिर भी ये बात बताने के काबिल है जैसा तुम सोच रही हो। डर लगता है ना, इसके लिए बोल रही थी। तो ठीक है, अब तुम यहां से जा सकती हो। मंत्री जी, जाऊं मैं? कैसे कह दूं कि यहां से तुम चली जाओ? जाओ क्या? क्या है मंत्री जी, क्या कुछ कहना चाहते हो क्या आप? इधर आओ मेरे पास में। मेरे पास में आओ तो हम कहें जो कहना है। क्या बात? मंत्री जी, हाँ। कहीं आप मुझे भुला तो नहीं दोगे? यार, तुम भूलने की बात करती हो, मरने के बाद कब्र में भी नहीं भूल सकता हूं। मेरे पास आओ। बिमला, क्या है? मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, राम जाने तुम्हारी कसम। मैं जिस दिल भुला दूं, ये तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें
बेटा, बाय बाय। चली गई बेचारी, न जाने कब आएगी, हम इसका इंतजार करेंगे। मैं ये दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, ओ दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, ए आंखें उसी रात हो जाए काली, जो देखे किसी की सूरत पूरा। क्यों बे बदतमीज कहेगा, यहां पर तो गाना गा रहा है, लोग सुनेंगे तो कहेंगे क्या कि मंत्री मक्खन लाल के बंगले पर गाना होता है, मुजरा होता है, तू मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है। पिक्चर देखत रहे, पिक्चर देख रहा था, कहां पर पिक्चर देख रहा था? यही कमरवा में। इस कमरे में कौन फिल्म लगी थी बे? सनम बेशरम। सनम बेशरम? लोगों से मैंने सनम बेवफा सुना है, लेकिन सनम बेशरम नहीं सुना था। वही की डुप्लीकेट बनिए सनम बेशरम। अच्छा, आज वो तो रिलीज ही भाई हो, आज ही रिलीज हुई है। अरे हीरो की क्या तारीफ करूं। अच्छा एक बात बताओ, उसमें हीरो कौन था? मंत्री मक्खन लाल। आज हमका पता चला कि नारी सहायता केंद्र काहे खोले बाटा। इतना बड़ा छिनरा तो कम नहीं जानत रहे हैं? राम शरण, अगर तुमने कुछ देखा है, कुछ सुना है, तो ये बात लीक आउट मत करना। आकाश कहीं किसी से बता दिया तो मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। भाई मैं आपका नौकर हूं, आपकी बेइज्जती में नहीं सहन कर सकता हूं। अब सुबह हो जाए, मेला मालिक के लिए अध्यक्ष साहब के लिए ले भाई, या राम कैलाश भैया के लिए ले, चलो जाओ पेपर में गजट कराई दे। नहीं 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 राम सर, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगे। अगर ये बात पेपर में गजट करवा देते हो तो ये बात तो सारे प्रदेश में फैल जाएगी, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। हालांकि हमको ज्यादा बोलने की हैबिट नहीं। हाँ हाँ, इसको तो खूब अच्छी तरह जानता हूँ। हमार तनख्वाह बढ़ा दे कि उसे बताऊ भाई न करब। तेरी तनख्वाह कितनी है? 5,000। और चाहता कितना है? 25,000। मान लो कुछ कम दे दिया तो कुछ कम करके कुछ बता दे भाई। नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम हर महीने में 25,000 पहली तारीख को देते रहेंगे, ठीक रहेगा? महीना भाई पे ले ले। याद है हमारे राम कैलाश भैसा नेता सारे नहाए कि मजबूरी का फायदा उठाते हैं। गरीब लड़की आए, लिया गया भीतरे में नाम केहन, और बाद पैसा दे के भगा। कहा था ऐसे नेता तो जूता से मारे। राम शरण, क्या करूं, कुछ आदतें ऐसी मेरी पड़ गई हैं जिससे मैं बर्दाश्त नहीं करता। मजबूरी है मेरी जो कि मैंने ऐसा किया। राम शरण देखो, ये बात किसी से कहना मत। मैं यहाँ से चलना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी महिला इसी की तरह आती है तो मेरे पास जरूर लेकर आना। और सुनो, इसी हमारे बलरामपुर थाने में एक हमारा बहुत खास आदमी रहता है। वो खास कौन हो सकता है? जिसका नाम है इंस्पेक्टर धनराज। वो इंस्पेक्टर धनराज मेरे इशारे पर काम करता है। जो भी गलत काम करता हूं, मेरे गलत कामों पर वो पर्दा डाल देता है। ये जो क्राइम साफ है। हाँ हाँ, आने को कहा था, लेकिन अभी तक आया नहीं, न जाने क्या बात है। अगर वो आ जाता है तो उसे कह देना कि मेरे पास फोन लगा करके मुझसे बात कर लेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, लेकिन जो मैंने कहा है उसके लिए ख्याल रखना। ठीक है, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप चलें।